नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से अपने आवाज़ से ही आज भी बोल रहा हूँ कोरोना के कारण। जैसा हमने कहा था कि एक महीना का टोटल एक महीना का आप राशिफल कैसे जानेंगे, और ये जानेंगे तो सूरज से जानेंगे। सूरज का सिस्टम मतलब सूरज जब बदलेंगे, जैसे सूरज 14/3/2020 के संध्या 6:04 में कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में जा रहा है। तो हमको कुंडली बनानी है 14/3/2021 की 6:04 संध्या की। तो देखिए, ये तो जो बनाना होगा, तो बॉम्बे में यदि बनाएंगे तो वहाँ का एक लगन आएगा, कलकत्ता में बनाएंगे तो एक लगन होगा, दिल्ली में एक लगन होगा, मतलब या 5 या 6 या 5 या 6 यही लगन होगा। तो हमने दिल्ली का निकाला तो लगन हुआ सिंह। मतलब संध्या को सूरज भगवान जब कुंभ से मीन में आए तो नेचुरली ये समय था 6:04 संध्या का, और चंद्रमा भी मीन में ही थे। ये इत्तेफाक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो चंद्रमा मीन में है और ये उत्तरा भाद्रा शनि के नक्षत्र में है, और सूरज पूर्वा भाद्रा गुरु के नक्षत्र में है। अब गुरु सूरज चेंज हुए तो किसके लिए शुभ हुए और किसके लिए अशुभ हुए, वी हैव टू कंपेयर इट फ्रॉम मून। तो हमको जैसे साल बदलता है तो हम लोग चंद्रमा को देखते हैं कि कहाँ है, तो हमेशा चंद्रमा को ही प्रोमिनेंसी में रख करके सारी गणना की जाती है। तो जब मीन में गए सूरज, यहाँ से यहाँ आए, उसमें चंद्रमा यही थे, चंद्रमा यही थे, दोनों एक ही साथ। और अपने लगन से सूरज डेथ हाउस में थे, पहुँचे हैं, चंद्रमा पहले से वहाँ थे। तो एक तो ये दिमाग में बात आ गई कि सूरज चंद्रमा दोनों सूरज के लगन से, मतलब सिंह लगन से, ये डेथ हाउस में है। तो सिंह लगन को सूरज भी डैमेज कर रहे हैं और चंद्रमा भी डैमेज कर रहे हैं, और चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है, उत्तरा भाद्रा में है। तो ये चंद्रमा जिनके लिए शुभ है या अशुभ है, उसके हिसाब से ही बात होगी। अब यहाँ पर तो देख रहे हैं कि सिंह लगन या सिंह राशि के जितने लोग हैं उनके लिए चंद्रमा डेथ हाउस में आ गया। तो एक महीना सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा गड़बड़ तो दिखता है। ऐसा हो सकता है कि 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक का समय सिंह राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया हो, इसकी स्थिति थोड़ी कमज़ोर है। और उसी समय चंद्रमा तो शनि के नक्षत्र में थे, तो चंद्रमा शनि के नक्षत्र में थे, तो हमको जिसकी भी, जैसे मुझे अपनी जाननी है तो मेरा जन्म नक्षत्र क्या है, उससे हम
चंद्रमा का जो शनि वाला नक्षत्र है इसको काउंट करेंगे। यहाँ से चंद्रमा शनि के नक्षत्र में, सूरज गुरु के नक्षत्र में, मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में, जो जहाँ थे सारा हमने लिख दिया। और चंद्रमा शनि के नक्षत्र में थे तो ये जन्म तारा में आ गए। तो इधर जो इतना लिखा हूं उससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होइए, लेकिन शनि के नक्षत्र में तो चंद्रमा है, तो हम लोग शनि से देख लेंगे कि क्या पोजीशन में बनता है। तो सिंह लगन 6वां तारा में पड़ा, हमने नक्षत्र देखा। सूरज परम मित्र तारा में आए, चंद्रमा जन्म के तारा में आए, मंगल साधक तारा में आए, बुध बध तारा में आए, गुरु बध तारा में आए, शुक्र परम मित्र तारा में आए, शनि साधक तारा में आए, राहु साधक तारा में आए, केतु संपत्त तारा में आए। मतलब सिर्फ बुध और गुरु, अभी जो सूरज का जो बदलाव हुआ कुंभ से मीन में, इसमें बुध और गुरु ये दोनों बध तारा में आए। इनको छोड़ करके बाकी 7 ग्रह ऑस्पिशियस हैं, बाकी 7 ग्रह ऑस्पिशियस हैं, और सिर्फ ये 2 ग्रह बुध और गुरु कमजोर स्थिति में हैं, और शुक्र भी जले हुए हैं। शुक्र यहाँ जले हुए हैं, ये शुक्र जले हुए हैं, बट परम मित्र तारा में। तो जिस व्यक्ति के कुंडली में, जिनका जन्म सूरज के 3 नक्षत्र में हुआ है, उनके लिए समय ठीक, 1 महीना ठीक। चंद्रमा के नक्षत्र में हुआ है, उनका भी मोटा मोटी ठीक। मंगल के 3 नक्षत्र में हुआ है, उनका भी 13/3 से 14/3 तक समय ठीक। सिर्फ बुध के 3 नक्षत्र में और गुरु के 3 नक्षत्र में जिनका हुआ है, उनके लिए समय थोड़ा ठीक नहीं बोल रहा है। अब हमको ये देखना है कि बुध की क्या स्थिति है। बुध जो है वो कुंभ राशि में है, और गुरु नीच भंग राजयोग वाली स्थिति होकर के मकर राशि में है। तो कुंभ और मकर राशि ये थोड़े कष्ट में आए बध तारा में होने के कारण। तो हम तो देख रहे हैं कि 9 ग्रह इंक्लूडिंग लग्न को लें तो 10, इस सारे के सारे में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 आइटम्स पॉजिटिव हैं, 2 आइटम को छोड़ करके। तो हमारे हिसाब से सूरज का जो गोचर हुआ मीन में, वो अपने आप में शुभ है, अपने आप में शुभ हुआ। कारण कि चंद्रमा और सूरज को यदि हम लोग चेक करें तो देखेंगे कि दोनों अच्छी स्थिति में पड़े हुए हैं। तो एक तो हम इस तरह से चेक कर लिया पहले कि ग्रह कैसे हैं, और हमको ये समझ में आया कि बुध और गुरु अच्छी स्थिति में नहीं पड़े हुए हैं। तो हमने जो ओरिजिनल पोजीशन है, अभी का जो पोजीशन है, 6:04 संध्या को लग्न शुक्र के नक्षत्र में थे, सूरज गुरु के नक्षत्र में थे, चंद्रमा शनि के नक्षत्र में, मंगल चंद्र, ऐसे करके एक्चुअली किस नक्षत्र में थे हमने सबको नोट कर लिया।
हमने ये नोट कर लिया, 2 बार नोट कर रहे हैं। एक तो चंद्रमा का पोजीशन को टॉप में रख करके, चंद्रमा चूँकि शनि के नक्षत्र में है तो इसको टॉप में रखा, और इससे जैसे हम लोग रोज़ देखते हैं अपना राशिफल देखते हैं, उसी के हिसाब से हम चेक कर लिया कि ये सारे जो 8 पॉइंट हैं, लग्न को छोड़ दें तो 9, ये सूरज चंद्र मंगल बुध गुरु, ये जो पढ़ते हैं आपके 9 ग्रह यहाँ, तो इन सबों का हमको स्टेटस मालूम हो गया 1 महीने के लिए सूरज के मीन राशि में जाने के कारण। तो जब हम इसको समझ लिए कि ये इस पोजीशन में है, तो नुकसान किसको करेगा? नुकसान करेगा ये बुध और गुरु। और यहाँ क्या है, बुध भी मंगल के नक्षत्र में है, गुरु भी मंगल के नक्षत्र में है। ये जो 14 तारीख का जो पोजीशन है, उसमें ये बुध भी मंगल के नक्षत्र में है और ये गुरु भी मंगल के नक्षत्र में है। तो बुध के 3 नक्षत्र, नंबर 3 एंड नंबर 6, इनको, और 2 और 7 गुरु का जो नक्षत्र है ये भी बुध तारा में आ गया, 9 और 12। तो ये पोजीशन भी, और 9 वाला ये पोजीशन है, ये पोजीशन भी। तो इसमें जो नक्षत्र है 9 में जो नक्षत्र हुआ, ये बुध के नक्षत्र आए, बुध के नक्षत्र बुध तारा में आए, और गुरु जो है वो बुध के नक्षत्र में है। गुरु का नक्षत्र ऐसा है कि गुरु बुध तारा में आ गए। तो जिनकी कुंडली में गुरु ऑलरेडी कमजोर है, जिनके कुंडली में बुध ऑलरेडी कमजोर है, उनके लिए 13/3 से 14/3 कमजोर जाएगा। जिनके कुंडली में पहले से ही बुध कमजोर है और गुरु कमजोर है, तो ये थोड़ा दिखाई देगा कि हाँ, ये 1 महीना इनका बढ़िया नहीं जाना है। अब मान लिया किसी आदमी का जन्म अश्विनी नक्षत्र में है, तो चंद्रमा यहाँ तो शनि के नक्षत्र में है। तो जिसका अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है, केतु का नक्षत्र हुआ, तो केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि, ये मित्र तारा में हुआ। तो अश्विनी के नक्षत्र में जिनका जन्म है, उनके लिए पूरा महीना मित्र तारा में निकल गया। तो इस प्रकार हम क्लासिफिकेशन करके हम जान लेंगे कि सूरज जैसे मूव किया, वैसे ही ठीक उसी समय चंद्रमा जिस पोजीशन में था, वो यदि हमको सूट करता है तो वो सूट हमको 1 महीना तक के लिए करेगा। वो शुभ रिजल्ट हमको 1 महीना तक मिलेगा। अशुभ रिजल्ट है तो अशुभ रिजल्ट भी हमको 1 महीना तक मिलेगा। इसको समझना है। मान लिया मेरा नक्षत्र धनिष्ठा है, मंगल का नक्षत्र है, तो चंद्रमा उत्तरा भाद्रा नक्षत्र में शनि के घर में है, तो मेरा धनिष्ठा नक्षत्र है, तो हम शनि तक काउंट करेंगे। मंगल राहु गुरु शनि 6 तारा में है। तो जिनका धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म है, उनके लिए समय तो अनुकूल जाएगा, बढ़िया अनुकूल जाएगा, 6 तारा में है। तो ये आपको हिसाब लगाना पड़ेगा। ये जब तक हिसाब नहीं लगाएंगे, जैसे मान लीजिए किसी का बुध के नक्षत्र में जन्म है, तो हम शनि तक काउंट करेंगे। बुध
केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि परम मित्र तारा में आएगा। बुध के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, उनके लिए तो ये शनि परम मित्र तारा में आएंगे 14 तारीख के। अभी जो है चंद्रमा उत्तरा भाद्रा में, ये परम मित्र तारा में हुए। तो अभी से लेकर के 1 महीना 14 अप्रैल तक सूरज की स्थिति मीन राशि में परम मित्र या मित्र तारा के ऐसा जरूर होगा, ये फेवरेबल होगा। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन इस 30 दिन के भीतर यदि हमारा चंद्राष्टम हो गया, या चंद्रमा का स्ट्रेंथ कम है, बल कम है, या चंद्रमा बुध तारा में आ गए या विपत तारा में आ गए, तो भी सूरज का रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। सिर्फ नक्षत्र के हिसाब से आपको वो देखना है कि दिन आज हमारा अच्छा है या बुरा होगा। लेकिन सूरज अपना बढ़िया रिजल्ट देते रहेंगे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मून्स पोजीशन। यहाँ पर मून का पोजीशन सिर्फ उसी दिन के लिए ही आप देखेंगे। अब मान लिया खराब हो गया, चंद्रमा कमज़ोर है, चंद्रमा कमज़ोर है, तब भी सूरज और चंद्रमा शुभ होने के कारण, सूरज शुभ होने के कारण ये चंद्रमा जो कमज़ोर है उतना दुख नहीं देगा जितना देना चाहिए। मान लिया वो बुध तारा में है तो आपको लाइफ रिस्क नहीं देगा, जिंदगी नहीं होगी, मृत्यु नहीं होगी, गड़बड़ नहीं होगा। थोड़ा सा भय हो सकता है, हल्का खरोंच हो सकता है, हल्की चोट हो सकती है, ये संभव है। लेकिन बुध के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इसको यदि हम काउंट करते हैं शनि तक, चूंकि चंद्रमा उत्तरा भाद्रा नक्षत्र में है और ये शनि का नक्षत्र है, तो बुध से यदि काउंट करेंगे तो 9वां नक्षत्र पड़ेगा शनि। बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, 9वां नक्षत्र। 9वां नक्षत्र को परम मित्र तारा बोलते हैं। तो ये सूरज मीन राशि में, एवं प्रकार ना हम गणित से जान सकते हैं, नक्षत्र सिद्धांत से जान सकते हैं कि सूरज हमारा शुभ है या नहीं है। अब सूरज चेंज हो रहे हैं और चंद्रमा गर्त में चले गए हैं, विपत तारा में चले गए, बुध तारा में आ गए, प्रत्यारी तारा में आ गए, तो उस व्यक्ति के लिए 1 महीना थोड़ा टफ जाएगा। तब उनको जो चंद्रमा रोज का चंद्रमा है उसको देख करके भी थोड़ा सा अपने का अंदाज लगाना पड़ेगा। नहीं तो मोस्टली 1 महीना का ये प्रेडिक्शन इसमें आपको मिल गया। और इसी तरह से आपको चेक करना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं कि गुरु भी जब चेंज होते हैं, तो जैसे गुरु चेंज होते हैं तो हम लोग चंद्रमा को देखते हैं कि कहाँ है, चंद्रमा शुभ है या अशुभ है। गुरु यदि बकरी भी होते हैं तो देखते हैं कि चंद्रमा शुभ है या अशुभ है। चंद्रमा शुभ है तो पीरियड शुभ जाएगा, चंद्रमा अशुभ है तो पीरियड थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। शनि भी बदलेंगे, जैसे बदलेंगे देखेंगे कि चंद्रमा कैसा है, शुभ है या अशुभ है। तो इतना तो पता चल गया। तो ये 1 महीने तक का हम एसेस करेंगे और डेली जो नक्षत्र से गणना करते हैं उससे हम लोग मान लिया 100 नंबर रखेंगे हम लोग। सूरज सही है तो 50 नंबर, और रोज का जो नक्षत्र है वो सही है तो 50 नंबर, 100 नंबर हो गया। अब 100 नंबर में सूरज तो 50 नंबर आपको 13/3 से 14/3 तक अवश्य देंगे। मिनिमम मार्क्स, मान लीजिए चंद्रमा 0 है, गोचर का डेली चंद्रमा 0 है, तभी भी तो आपके पास सूरज के द्वारा दिया हुआ 50 अंक प्राप्त है।
50 से नीचे तो आप जा ही नहीं सकते हो, सूरज तो है शुभ आपका। और यदि चंद्रमा में थोड़ा भी बल है 10%, 20%, 15%, तब भी आप 50% से ऊपर, 60% से ऊपर चले जा रहे हो तो भय नहीं है। तो ऐसे हमको सूरज का जो संक्रमण होता है एक घर से दूसरे घर, जो संक्रांति होती है एक घर से दूसरे घर, इसको ज़रूर हमको एसेस करना है। जब एक बार एसेस कर लेंगे तो सारा चीज़ अपने आप समझ में आ जाएगा। अब थोड़ी सी चीज़ हम दूसरे ढंग से भी देखेंगे कि जस्ट समझने के लिए बता रहा हूँ कैसे आप खुद चेक करेंगे। मान लिया यहाँ पर है तो सूरज को हम लोग काउंट किए हैं, तो अभी सूरज है 12 नंबर में। तो मान लिया 12 नंबर सूरज प्लस चंद्रमा आ रहा है 12th हाउस में, तो ये थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है, त्रिक हाउस में है। यदि लगन 5 ही हो, लगन कैसे भी होगा, यदि ये द्वादश भाव में पढ़ते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पर, तो हम लोग कहीं पर भी 5 से ये द्वादश भाव पड़ेगा, हमको ये देखना है कहाँ से द्वादश भाव पड़ रहा है। तो 12वां घर यहाँ यदि 11 रहेगा तो ये द्वादश भाव हुए 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। तो सूरज और चंद्रमा जो चेंज करेंगे 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जब किसी के कुंडली में, आपके कुंडली के हिसाब से 12 नंबर यदि आपका 12th हाउस में गिरता है, व्यय स्थान में गिरता है, तो आपके लिए सूरज का 1 महीना थोड़ा सा खर्चीला हो जाएगा, कुछ खर्चे अधिक हो जाएंगे आपके। यदि यही सूरज 12 नंबर यहाँ पड़ जाता है, 12 नंबर, और सूरज चंद्रमा यहाँ आ जाते हैं, एक जनरल रूल ऑफ सीइंग हॉरोस्कोप, तो 1 महीना तक के अंदर में रोग हो सकता है, आपको किसी से मर मुकदमा हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। सो लोकेशन ऑफ सूरज और चंद्रमा कहाँ है ये आपको देखना है, तुरंत एसेस कर लेंगे। तो इसका भी असेसमेंट कर लेने से आपको अंदाज लग जाएगा कि 1 महीना हमारा कैसा जाएगा। यदि किसी का मान लीजिए यही चीज़, यही 12 नंबर किसी का 11th हाउस में पड़ रहा हो, बारह नंबर सूरज और चंद्रमा 11th हाउस में पड़ रहा है, 1, 2, वृषभ लग्न हो, किसी का वृषभ लग्न हो तो उनके लिए 12 नंबर 11th हाउस में आएगा। तो ये सूरज की जो बदली हुई और 1 महीना जो सूरज रहेंगे, कुछ धन आपको दे देंगे। यदि यहाँ पर 3 हो तो 12 यहाँ पर आ जाएंगे, 12 यहाँ पर आने का मतलब है कि सूरज और चंद्रमा यहाँ रहेंगे, तो 1 महीना में सूरज आपको जॉब देने के पोजीशन में रहेंगे, जॉब भी दे सकते हैं। तो ये 1 महीना का जो पीरियड है, आप 50 मार्क्स के हिसाब से असेसमेंट कर लीजिए, और चंद्रमा जो रोज का चंद्रमा है उसके हिसाब से उसको 50 नंबर दे करके रख लीजिए, तो आप असेसमेंट कर सकते हैं कि कैसा जाएगा। मान लिया आपका चंद्रमा जिसमें सूरज बदली हुए उसमें चंद्रमा आपका ख़राब है, तो सूरज ख़राब है तो सूरज का मार्क्स 0 होगा।
और चंद्रमा भी जब 0 होगा तो वो दिन तो आपका बहुत ख़राब है। आराम से छुट्टी लेके बैठिए घर में, कोई झंझट मत कीजिए। तो ये छोटा सा टिप्स दिया हमने, जो जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ वेद भी देखना चाहिए। गोचर यदि बिना वेद के देखते हैं तो कोई माने मतलब नहीं निकलता है। हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये सब जो पहले भी बता चुके हैं, ये सब जो टिप्स है ये बहुत ज़रूरी है। जैसे एक आर्मी ऑफिसर हो और बिना कैप का है, द ऑफिसर विदाउट ए कैप, आर्मी ऑफिसर विदाउट ए कैप, वो कोई मेरिट नहीं रखता है। ए जेंटलमैन जिनके पास गुड मैनर नहीं हो, बात करने का सलीका नहीं है, तो वो आदमी तो कुछ वैल्यू नहीं रखेगा। ठीक उसी तरह से सूरज में वेट होना ज़रूरी है, सूरज फेवरेबल होना ज़रूरी है। एक महीना का रिजल्ट जानने के लिए। ये तो अंतिम मीन संक्रांति तो हिंदी महीने के हिसाब से ये अंतिम है। जब चैत्र संक्रांति होगी तो उस चैत्र संक्रांति की हम लोग कुंडली बनाते हैं। उससे हम लोग पूरे नए वर्ष के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और हम लोग इसमें 1 महीना का देखते हैं। आप 15 दिन का निकालिए, एक पक्ष का निकालिए, शुक्ल पक्ष का निकाल लीजिए, तो शुक्ल पक्ष का 15 दिन आप देख लीजिएगा कैसे जाएगा। सूरज को देखिए, चंद्रमा को देखिए सूरज से, कृष्ण पक्ष में सूरज से देखिए चंद्रमा को। सो चंद्रमा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चंद्रमा को छोड़ करके आप चाहेंगे कि हम सब कुछ समझ लें खाली ओनरशिप ऑफ द हाउस से, तो वो नहीं होता है। सो बड़ी बात छोटे चैप्टर देख करके हम ये बताना चाहते थे कि जो भी आप देख रहे हैं, जो भी हमने ये 3-4 दिन के बारे में आपको बताया, उसमें ये देखना ज़रूरी है कि सूरज जब बदलते हैं तो चंद्रमा कहाँ हैं। आपके चंद्रमा 11th हाउस में पढ़ते हैं, यू आर लकी। 10th हाउस में पढ़ते हैं, यू आर लकी। केंद्र में पढ़ते हैं, यू आर लकी। 6, 8, 12 में पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा ख़राब रहेगा। तो ये सभी संहिताओं में भी ये बात लिखी हुई है, सभी संहिताओं में लिखी हुई है। लेकिन गोचर का रिजल्ट के लिए वेद देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे चंद्राष्टम के बारे में हमने बताया कि मान लिया किसी का मेष लग्न है तो यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ पर चंद्रमा है, तो चंद्रमा तो यहाँ पर नीच के हैं। लेकिन और इनका रेडिकल चंद्रमा यहाँ है और चंद्रमा घूमते 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 यहाँ आ गए, तो चंद्राष्टम आ गया। तो ये गोचर जो चंद्रमा यहाँ आए ये खराब हो गया, चंद्राष्टम हो गया। अष्टम के बारे में बताया हूँ मैं। अब 8, 9, 10, 11, अब यदि यहाँ पर कोई ग्रह हो, गुरु हो, सूरज हो, मंगल हो, शनि हो, शुक्र हो, यहाँ पर कोई भी ग्रह हो, तो ये जो चंद्राष्टम का जो नेगेटिव रिजल्ट मिलना था वो कैंसिल होकर के पॉजिटिव हो गया। अब यही सोचिए, दिखाई देता है चंद्राष्टम, रिजल्ट मिल रहा है पॉजिटिव। तो आप यदि वेद नहीं जानेंगे ना, वेद के बारे में आपको ज्ञान नहीं है, तो आप जो बोलेंगे उल्टा भी हो सकता है। इसी मेष लग्न के लिए चंद्राष्टम लगेगा और यहाँ से 8, 9, 10, 11 नंबर में यदि कोई ग्रह है बुध को छोड़ करके, तो ये प्लस हो जाएगा। नेगेटिव के बदले में प्लस हो गया, ये शुभ रिजल्ट देगा। तो ये सब भी देखना ज़रूरी है। इसलिए ठीक है, आज थोड़ा संक्षेप में ही छोटी चीज़ ही बताई
लेकिन इसको आपको जानना ज़रूरी था और हमको बताना ज़रूरी था, नहीं तो ये मिस्टेक रह जाता और आप सिर्फ एक ही दिन का चंद्रमा देख देख के आगे चलते। गुरु को भी ऐसे ही देखा जाता है, तो यदि गुरु के समय में चंद्रमा सही जगह में है तो 1 साल का आप सही देख रहे हो। राहु बदल रहा है, उसमें चंद्रमा शुभ है तो 18 महीना आपका राहु शुभ जाएगा। केतु यदि अशुभ है तो थोड़ा चोट घाट लग सकता है। तो जिस ग्रह की जो ड्यूरेशन है, उस समय जब वो संक्रमण एक हाउस से दूसरे हाउस में जाएंगे, संक्रमण करेंगे, तो चंद्रमा पर दृष्टि रखना बहुत ज़रूरी है। यू मस्ट चेक अप द मून एंड मून, देन यू विल नो कि राहु के कारण 18 महीना शुभ जाएगा, गुरु के कारण 12 महीना शुभ जाएगा, मंगल के कारण 40 दिन शुभ जाएगा कि नहीं जाएगा। यू हैव टू, फॉर एवरी मूवमेंट, every change of the planet, what you want required to see is the placement of the moon, और उसका वेद भी देखना जरूरी है, वेद देखना जरूरी है। तो वेद के बारे में भी हम बहुत पहले लिखा चुके हैं, नहीं हुए तो किसी भी स्टैंडर्ड बुक्स में आपको मिल जाएगा, और नहीं तो मैं एक दिन लिखा दूंगा, पूरा का पूरा बोर्ड पर एक दिन यही उतार दूंगा और आप लोग भी नोट कर लीजिएगा, तो सब चीज़ समझ में आ जाएगी। तो आज ज़्यादा समय नहीं लूँगा, रात का समय है, मैं देर रात से आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आज यहीं तक। कल परसों फिर कुछ और बातें आपको बताऊँगा। जय गणेश।